कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, बड़ोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलम जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। छठे अध्याय में हमने आश्रव पदार्थ का वर्णन अच्छी प्रकार देखा। हमने ये भी जाना कि आठों कर्मों के आश्रव के क्या कारण हैं। ये भी जाना कि आश्रम में अंतर किन कारणों से पड़ता है। अब पहले एक जगह आया था शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। तो शुभ आश्रव के कारण क्या है उसका वर्णन सप्तम अध्याय में आचार्य महाराज ने किया है। आज सप्तम अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। बोलिए। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्तेय माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील और परिग्रह इनसे विरति अर्थात इनका त्याग करना। कब के लिए? जीवन पर्यंत के लिए। इन 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना, इसका नाम व्रत है। हम विरति शब्द को सब में लगा सकते हैं, जैसे हिंसा विरति, अनृत विरति, स्तेय विरति, अब्रह्म विरति और परिग्रह विरति। इन 5 पापों से दूर होना अर्थात जीवन पर्यंत के लिए इनका त्याग करना, इसका नाम व्रत है। व्रत तो संवर का कारण होते हैं, फिर यहाँ सुहास्राव का क्यों लिया? संवर निवृत्ति रूप होता है। यहाँ हिंसा छोड़ के अहिंसा रूप प्रवृत्ति करने की चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ प्रवृत्ति है, इसलिए प्रवृत्ति है तो शुभाश्रव का कारण है। मात्र निवृत्ति की बात होती तो संवर का कारण होता। इन 5 पापों का त्याग कितने प्रकार से होता है इसको अगले सूत्र में बता रहे हैं। देश सर्वतोणु महति। देश सर्वतोणु महति। देश सर्वतोणु महति। देश सर्वतोणु महति। सूत्र का अर्थ क्या बना? देशतः सर्वतः अणु महति। 5 पापों का त्याग 2 प्रकार से होता है। देशतः माने एक देश और सर्वतः माने संपूर्णतया सकल रूप से। तो यदि देशतः है, अगर 5 पापों का त्याग एक देश किया गया है तो अणुव्रत कहलाते हैं। सर्वतः संपूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग किया है तो महती महाव्रत कहलाते हैं। इस सूत्र में क्या बताया कि 5 पापों का त्याग 2 प्रकार से होता है। एक तो एक देश और एक संपूर्ण रूप से अर्थात सर्वदेश। तो यदि 5 पापों का त्याग एक रूप से किया जाएगा तो अणुव्रत कहलाता है, और अगर सकल संपूर्ण रूप से किया जाएगा तो उनको महाव्रत कहते हैं।
जैसे हिंसा का यदि हमने एक देश त्याग किया तो अहिंसाणुव्रत, और यदि हमने हिंसा का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया तो अहिंसा महाव्रत। और देखें, यदि हमने त्रसजीवों की हिंसा का त्याग किया, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सके तो अहिंसाणुव्रत। यदि त्रस और स्थावर जीवों की संपूर्ण हिंसा का त्याग कर दिया तो अहिंसा महाव्रत। 5 पापों के संपूर्ण त्याग को महाव्रत क्यों कहते हैं? यह महान व्रत है, महापुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। 5 पापों का संपूर्ण त्याग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ा महान कार्य है। ये व्रत बहुत बड़े व्रत हैं, इनका पालना आसान नहीं, इसलिए इनको महाव्रत कहा जाता है। इन व्रतों के पालन से क्या लाभ होता है? इन व्रतों के पालन से सबसे बड़ी बात यह है, जो इन व्रतों का पालन करते हैं उनका गुणस्थान 5वां, अगर एक देश त्याग करें तो, और सर्वदेश त्याग करें तो 6ठा और 7वां होता है। और 5वें और 6ठे 7वें गुणस्थान में इन व्रतों के पालन करने से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, अर्थात संसार बंधन शिथिल पड़ता है, कमजोर पड़ता है। इसलिए इन व्रतों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। बोलिए। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत् स्थैर्यार्थम, तत् माने उन अणुव्रत और महाव्रतों की, स्थैर्यार्थम स्थिरता के लिए, उनकी पुष्टि के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनको अच्छी तरह पालन करने के लिए भावनाएं हैं 5-5। पहले सूत्र में क्या बताया था कि 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत और सर्वदेश त्याग करना महाव्रत है। अब यहाँ बता रहे हैं, जो चाहता है कि मेरे अणुव्रत या महाव्रत मेरे अच्छी तरह पालन किए जाएं, मजबूती से मैं उनका पालन करूं, उनको चाहिए कि प्रत्येक एक एक व्रत की जो 5-5 भावनाएं हैं उनका अच्छी प्रकार ध्यान रखें। ये भावनाएं अर्थात निरंतर जिनका ध्यान रखना है उनको हम कहते हैं भावना। व्रतों का पालन करना है, 5 व्रतों का पालन, तो इन भावनाओं को अगर निरंतर भाएंगे वो, तो उनके व्रतों का पालन निर्दोष और अच्छी तरीके से होगा। एक भावनाएं महाव्रतों की हैं या अणुव्रतों की? ये 5-5 भावनाएं मुख्य रूप से तो महाव्रतों की हैं, पर अणुव्रतों की भी गौण रूप से हैं। यदि अणुव्रती इनका ध्यान रखेगा तो उसके जो व्रत हैं उत्कृष्ट रूप से पाले जा सकेंगे। इसलिए इन भावनाओं को मुख्य रूप से महाव्रत और गौण रूप से अणुव्रतों की मानना चाहिए। सबसे पहला व्रत है अहिंसा व्रत, इसलिए आचार्य सबसे पहले अगले सूत्र में अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। बोलिए। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वांग गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, इन 5 भावनाओं का निरंतर ध्यान रखने वाले के अहिंसा व्रत बहुत अच्छी तरह पलता है। अब इसका स्वरूप देख लें जरा। पहला लिखा है वांग गुप्ति, अर्थात वचन को वश में रखना, कम बोलना, ऐसा नहीं बोलना जो किसी को उन वचनों से पीड़ा हो जाए, क्योंकि पीड़ा हो जाएगी तो हिंसा हो जाएगी। इसलिए वांग गुप्ति, वचनों को वश में रखो। मनोगुप्ति, मन में तरह तरह का गलत अगर चिंतन होता है तो वह भी हिंसा का कारण हो जाता है।
और उसे हम कहते हैं भाव हिंसा। तो क्या करना, मनोगुप्ति, मन को वश में रखना, मन का चिंतन वश में रखना अहिंसा व्रत के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा, ईर्ष्या समिति, जब भी चलें 4 हाथ जमीन देखकर चलें। अगर इस तरह हम चलेंगे तो जीव हिंसा से बहुत बचेंगे। अगर देख के नहीं चलेंगे तो जीव हिंसा नियामक रूप से होगी ही होगी। चौथा है आदान निक्षेपण समिति, कोई भी वस्तु रखें या किसी वस्तु को उठाएं तो पहले देखें, शोधें और फिर उसके बाद रखें और उठाएं। अहिंसा व्रत की भावना के लिए ये बहुत जरूरी है। और 5वीं भावना है आलोकित पान भोजन। आलोकित माने सूर्य के प्रकाश में, आलोकित माने सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भोजन और पानी ग्रहण करना, अर्थात आहार लेना। ये अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। अगर सूर्य के आलोक से प्रकाशित भोजन नहीं है, अंधेरे में किया गया भोजन है, रात्रि में बनाया गया भोजन है, ऐसी जगह भोजन बनाया है जहां प्रकाश पूरा नहीं आ रहा है, तो उसमें जीव हिंसा से कैसे बचा जाएगा? जीव दिखेंगे ही नहीं, जीव रक्षा का ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए सूर्य से प्रकाशित भोजन को ग्रहण करना, पानी आदि पीना, सूर्य के प्रकाश में बनाया हुआ और सूर्य के प्रकाश में लेना, दोनों बातों का ध्यान रखना है। इन भावनाओं के होने का क्या फल होगा? इन भावनाओं को ध्यान रखेंगे तो व्रतों में दूषण नहीं लगेंगे, परिणामों की विशुद्धि होगी, व्रत का सही तरह से पालन होने के कारण असंख्यात गुणी निर्जरा होगी और महान पुण्य का बंध होगा। पंडित जी, किसी को सूर्योदय के पहले ट्रेन से जाना हो और भाई सूर्योदय के पहले भोजन बना ले, तो क्या उसका आलोकित पान भोजन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सोचें, सूर्योदय से पहले जो भोजन बनाया है वो तो रात्रि में बनाया हुआ भोजन है। सूर्योदय होने के 1 घड़ी उपरांत भोजन बनाने का विधान है। सूर्योदय से पहले जो भोजन बनाया है वो तो रात्रि का बना हुआ भोजन, वो तो रात्रि भोजन तुल्य ही है। आजकल हम क्या देखते हैं, जहां मुनि महाराज आए हैं, 10 लक्षण पर्व के दिन हैं, बहुत से लोग वहां आते हैं और चौका लगाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, रात्रि में ही वो लोग पानी गर्म करने रख देते हैं, रात्रि में ही दूध आ गया तो दूध को गर्म करते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं। रसोई का कोई भी काम सूर्योदय के 1 घड़ी बाद ही प्रारंभ होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। जीव जंतु कैसे देखेंगे? जहां आप काम कर रहे हैं वहां छोटी मोटी चींटी हुए, मच्छर हुए, उनको आप नहीं देख पाएंगे तो हिंसा बचेगी कहां से? इसलिए सूर्य का प्रकाश जब अच्छी तरह हो जाए तब चौके का काम, अपने चौके का काम, तब उसके बाद प्रारंभ करना चाहिए। क्या आटा इत्यादि भी सूर्योदय के पहले नहीं पीसना चाहिए? हमारे यहाँ तो आटा सूर्योदय के पहले ही पीस जाता है। आपके यहाँ नहीं, बहुत से अधिकांश लोगों के यहाँ वो क्या करते हैं, सुबह 5 बजे उन्होंने चक्की में गेहूं डाल दिए और आटा पीसने को रख दिए, आधा पौन घंटे तक आटा पिसता रहता है। पर नहीं, ये क्रिया बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी क्रिया रात में, कूटा पीसी वगैरह भी रात्रि में नहीं होनी चाहिए। सारा काम दिन में होना चाहिए। अब चक्की की सफाई करनी है, रात्रि में चक्की में छोटे मोटे जीव कैसे दिखाई पड़ेंगे? सफाई कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए आहार संबंधी, भोजन पानी संबंधी सारा कार्य सूर्य निकल जाने के बाद ही होना चाहिए, अन्यथा आलोकित पान भोजन नहीं कहलाएगा। अब सत्यव्रत की 5 भावनाएं कौन सी होती हैं उनको देखते हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुवीच भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुवीच भाषणम च पंच। दोबारा बोलिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुवीच भाषणम च पंच। 5 भावनाएं देखें।
क्रोध माने गुस्सा, लोभ माने लालच, भीरुत्व माने डरपना और हास्य माने हंसी मजाक के भाव। प्रत्याख्यान इनका त्याग करना। कैसे लगाएंगे? क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध का त्याग। लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग। भीरुत्व प्रत्याख्यान, डरपने का त्याग। और हास्य प्रत्याख्यान, हंसी मजाक का त्याग। और अनुवीची भाषण, अनुवीची भाषण निर्दोष बोलना, आगम के अनुसार वचन मुंह से निकालना। ये 5 सत्यव्रत की भावनाएं हैं। इन सत्यव्रत की भावनाओं में ये क्या प्रसंग दे दिया? बिल्कुल ठीक दिया। देखिए, पहला किस चीज का त्याग कराया? क्रोध का त्याग। गुस्से में क्या होता है? गुस्से में हम यदवा तदवा बोल जाते हैं। गुस्से में बड़े कठोर वचन बोलते हैं, गाली इत्यादि शब्द मुंह से निकल जाते हैं। ऐसे वचनों को सच नहीं झूठ ही कहा जाता है। इसलिए क्रोध का त्याग करें, त्याग के ऐसे वचन न बोले जाएं। लोभ, लोभ के कारण दुनिया झूठ बोलती है। दुकानदार के यहाँ लोभ जब सवार होता है तो लोग गिलट को चांदी का कह के बेच देते हैं। आधा सोना आधा पीतल है, उसको सोना सोना कह के बेच देते हैं। कारण क्या है? लोभ। इसलिए लोभ प्रत्याख्यान। अगर लालच नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोलेंगे? तीसरा भीरुत्व प्रत्याख्यान। झूठ क्यों बोला जाता है? डर के कारण। अगर मैं सच कह दूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए डर का त्याग करें। चौथा इन्होंने कहा हास्य प्रत्याख्यान। हंसी मजाक में ऐसे वचन बोल जाते हैं जो सामने वालों को पिंच हो जाते हैं। जीवन भर के लिए लोग बैर बांध लेते हैं। तुमने मुझसे उस समय ऐसा कहा तो कहा कैसे? इसलिए हंसी मजाक का त्याग करना। और अनुवीची भाषण, निर्दोष वचन बोलना, आगम के अनुसार वचन बोलना। एक बार फिर देखें, क्रोध प्रत्याख्यान, गुस्से का त्याग करना, क्योंकि जब गुस्सा आता है तब सामने वाले का विवेक नष्ट हो जाता है। वो ये नहीं सोच पाता कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोल दिया, और उससे सत्यव्रत में दूषण लग जाता है। लोभ प्रत्याख्यान, लोभ के कारण सब दुनिया झूठ बोलती है। भीरुत्व प्रत्याख्यान, डर के कारण झूठ बोला जाता है। और हंसी मजाक में किसी की खिल्ली उड़ाने को कुछ का कुछ झूठ बोल दिया जाता है। इसलिए इन चारों प्रकार के वचनों का, इन चारों प्रकारों का त्याग करना। और अन्वीची भाषण, जो बोलें सरल बोलें, सत्य बोलें, उचित बोलें, आगम के अनुसार बोलें। अगर ऐसा बोलेंगे तो सत्यव्रत का पालन बहुत अच्छी प्रकार होगा। इसलिए ये सत्यव्रत की भावनाएं सत्यव्रत के पालन में बहुत सहकारी हैं। अब आचौर्य व्रत की 5 भावनाएं बताते हैं। शून्यागार, शून्यागार, विमोचितावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः 5। स्वधर्मा विसंवादाः 5। बोलो। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः 5। 5 भावनाएं आचौर्य व्रत की। इनमें 5 जो उच्चारण में अपने आप 5 हो गई भावनाएं। पहली भावना शून्यागार वास, दूसरी विमोचितावास, तीसरी परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवाद। ये 5 आचौर्य व्रत की भावनाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली भावना है शून्यागार। शून्य आगार माने मकान आदि में रहना, वृक्ष की कोटर आदि में रहना, शून्य स्थान पर निवास करना। क्यों निवास करना? अगर किसी गृहस्थी के मकान में निवास होगा
तो क्या होगा, उसकी किसी वस्तु आदि कीमती हो तो उसको देख के शायद मन में चोरी का भाव आ भी जाए। इसलिए सूने मकान में रहने पर ना निमित्त मिलेगा, ना परिणामों में गड़बड़ी आएगी। इसलिए शून्यागार, जंगल के शून्य कोटर वृक्ष आदि के जो होते हैं उनमें निवास करना। विमोचितावास, विमोचित माने छोड़े हुए, आवास माने निवास में रहना। जैसे धर्मशालाएं होती हैं, आज आया कल चले गए, अब खाली पड़ी हैं, उनमें निवास करना। वहां भी निवास करने पर अन्य कोई वस्तु देखने में नहीं आती। पर उपरोध अकरण, जिस स्थान पर आप ठहरे हुए हैं उस स्थान पर ठहरने के लिए अगर कोई आए तो उसको उपरोध माने मना न करना। इसमें क्या दिक्कत आ गई? इसमें दिक्कत ये आ गई, वो कमरा या मकान आपका नहीं है, आप उसको आपने अपना कैसे मान लिया? नहीं, आप यहाँ नहीं ठहरेंगे। क्यों? कोई मकान आपका है क्या? कमरा आपका है क्या? नहीं, हमारा नहीं। मैं ठहर जाऊं? देख लो भैया, स्थान हो तो आप ठहर जाओ। तो दूसरे को ठहरने के लिए उस स्थान पर मना नहीं करना, आचार्य व्रत की भावनाएं हैं। चौथा, भैक्ष शुद्धि, भोजन की शुद्धि। छालीस दोष देखकर या गृहस्थ के अनुसार निर्दोष शुद्ध भोजन ग्रहण करना। इसको लिखने का क्या तात्पर्य है? इसको लिखने का तात्पर्य यह है कि अगर वह भोजन अशुद्ध है या अशुद्धि से कमाए हुए पैसे का भोजन है तो वह जब हम लेंगे तो हमारे परिणामों को दूषित करेगा। मुझे एक प्रसंग अच्छी तरह याद आता है। एक मंदिर जी में पूर्णमती माता जी विराजमान थी। मैं जब गया तो उन्होंने मुझे बताया, आज हम भोजन करके आए तो हमारे चित्त में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आने लगे। तो हमने सोच लिया, आज इतने उल्टे सीधे विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जिसके यहाँ आज आहार लिया, हो सकता है शायद उसकी आमदनी का जरिया अच्छा ना हो। हमने एक किसी सज्जन को बुलाया और उनसे पूछा, आज जिसके यहाँ हमारा आहार हुआ था वो क्या करता है? तो उन सज्जन ने बताया, माता जी वह यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एडवोकेट है। उसका काम है झूठे झूठे मुकदमों को लेना और उनको जिताना। मैं समझ गई, आज ऐसे व्यक्ति का अन्न लिया है जो झूठे मुकदमे जिताता है, इसलिए आज मेरा मन दूषित हो रहा है। तो भैक्ष शुद्धि, भोजन की शुद्धि होनी चाहिए। और सधर्मा विसंवाद, साधर्मियों के साथ यह तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का विसंवाद नहीं करना। तेरा और मेरा कहाँ होता है? मान लो मंदिर के अंदर 20-40 लाख रुपए का फंड है, उसको मैं हथियाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पद मुझे मिल जाए। क्यों? ताकि मैं इसका कोई दुरुपयोग कर सकूं, उनको अपने दुकान मकान किसी काम में लगा सकूं। तो अगर ऐसा लगाता है तो फिर उसका आचार्य व्रत कैसे रहेगा? इसलिए ये 5 भावनाएं होनी चाहिए। फिर एक बार देखते हैं अपन, शून्यागार, सूने मकान, वृक्ष की कोटर, जंगल की धर्मशालाएं आदि में रहना, विमोचितावास, छोड़े हुए स्थान, मकान, कॉलेज आदि में रहना, दूसरे को अपने ठहरे स्थान में ना रोकना, भोजन की शुद्धि का ध्यान रखना और साधर्मियों के साथ यह तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का विवाद नहीं करना। क्योंकि ऐसा विवाद हमेशा जब परिणामों में उस संपत्ति के दुरुपयोग का प्रश्न आता है तभी होता है। इसलिए ये भावनाएं उन व्रतों की विशुद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं, इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 3 व्रतों की भावनाओं की चर्चा हुई, अब समय हो गया है, शेष अगली पाठशाला में करेंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार कोल्हापुर, रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार पंढरपुर, प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।